हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग क्लोनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। क्लोनिंग क्या होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा एक ऐसा क्लोन तैयार हो जहाँ की वो मैं ट्रिपल राइस खा रहा हूँ और वो लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो ये जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। अभी हम लोग क्लोनिंग के बारे में बात करते हैं। तो क्लोनिंग को आप एक बेबी समझो, ठीक है? तो एक नॉर्मल बेबी और एक क्लोन बेबी। तो नॉर्मल बेबी और क्लोन बेबी में फ़र्क क्या हुआ? तो नॉर्मल बेबी जो होगा वो दो पेरेंट्स से के थ्रू जो आया है जो बेबी, वो रिकॉम्बिनेशन होगा उसमें। तो जो बेबी होगा उसमें बहुत सारे चेंजेस भी होंगे, जैसे उसका नाक हो सकता है अलग हो कि उसके माँ बाप पे उसका नाक ना गया, उसके मामा पे नाक गया हो, उसका मुंह कुछ अलग हो। लेकिन क्लोन में क्या होता है कि किसी भी एक पेरेंट के थ्रू वो बना होता है। और बेसिकली क्लोन लेबोरेटरी में बनाया जाता है, लेबोरेटरी टेक्निक है ये। तो जैसे अगर मुझे क्लोन बनाना है तो क्या करूँगा मैं कि मेरा एक सेल लूँगा, सेल में से न्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट करूँगा, न्यूक्लियस में अपना डीएनए होगा और डीएनए को एग सेल से फ्यूज़ करवाऊँगा। तो फिर क्यों हम लोग ने एक डीएनए ही क्यों लिया? क्योंकि अगर दो डीएनए लेते तो दो डीएनए के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता, दो क्रोमोसोम होते उसमें। ऐसा आपने पढ़ा ही होगा 11th-12th की बायोलॉजी में। तो इसलिए रिकॉम्बिनेशन अवॉइड करने के लिए अगर मुझे 100% मेरे जैसा दिखने वाला एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना है तो मुझे एक ही डीएनए लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जिसका मुझे क्लोन बनाना है, जैसे अगर मुझे मेरा क्लोन बनाना है तो मैं अपना डीएनए लूँगा, खाली मैं अपना न्यूक्लियस में से डीएनए एक्सट्रैक्ट करूँगा और फिर वो न्यूक्लियस को फ्यूज़ करूँगा एग सेल के साथ। तो एग सेल के साथ जब फ्यूज़ करूँगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद उसका ब्लास्टोसाइट बनेगा, बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे। फिर मैं उसको सरोगेट मदर में डालूंगा, वो मदर जो वो उसको रखेगी 9 मंथ्स के लिए। तो फिर उसके बाद जो पैदा होगा वो मेरा क्लोन कहलाएगा, क्योंकि वो मेरे जैसा ही होगा, मेरे से कोई डिफरेंट नहीं होगा, वो आइडेंटिकल होगा मेरे से। तो अभी बात करते हैं एक ऐसे रिसर्च की, ऐसे एक इन्वेंशन की जो साइंटिस्टों ने की थी 1996 में। तो रोजालैंड इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेसफुल हुआ क्लोनिंग का। तो उन्होंने क्या किया कि एक अडल्ट शीप के मेमोरी ग्लैंड से एक सेल लिया, ठीक है, और वो सेल से न्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट किया। मैंने आपको बताया था क्यों किया, क्योंकि डीएनए होता है उसमें और जिसका क्लोन बनाना होता है खाली उसी का न्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और एक डोनर होती है, मैंने ये भी बताया था आपको कि वो एग सेल देती है। एग सेल में से हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस उसका निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को 2 डीएनए की ज़रूरत नहीं है भाई, हम लोग को खाली एक ही डीएनए की ज़रूरत है। तो हम लोग उसका न्यूक्लियस निकालेंगे, उसमें डीएनए नहीं रहेगा। तो वो सेल को लेके और जो हम लोग ने न्यूक्लियस निकाला था उसको, वो दोनों को फ्यूज़ करेंगे। तो जब हम लोग फ्यूज़ करेंगे बाय इलेक्ट्रिकल मीन्स, ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे उस पर और फिर वो दोनों फ्यूज़ हो जाएगा। फिर उससे जायगोट बनेगा, वो डिवाइड होगा, जायगोट से फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियोनिक सेल बनेगा। और फिर जब वो उतने स्टेज पे आ गया फिर उसको एक सरोगेट मदर में डालेंगे। सरोगेट मदर में क्यों डालेंगे? क्योंकि वो प्रॉपर इन्वायरमेंट देगा फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को, ठीक है। एम्ब्रियोनिक सेल का जो डेवलपमेंट जो होगा वो आगे का डेवलपमेंट सरोगेट मदर में होगा। और फिर उसके बाद जो पैदा होगा जो ऑफस्प्रिंग, वो एक क्लोन होगा अडल्ट शीप का। तो बेसिकली यही था एक्सपेरिमेंट। इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं क्लोनिंग के, जैसे कि अगर आपने क्लोन किया तो वो बेटर अडेप्टेड नहीं होगा, क्योंकि कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है ना उसमें, तो सिंपल सी बात है। तो वो ज़्यादा अडेप्टिव नहीं होगा इन्वायरमेंट के लिए, तो बेसिकली उनकी लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ जापानीज़ रिसर्चर्स ने कुछ प्रूफ किया कि उन्होंने 25 माइस का क्लोन बनाया और वो उसमें पाया गया कि उनका जो लाइफ स्पैन था वो ओरिजिनल से बेटर था। तो ऐसा भी हो सकता है, एक्सेप्शन भी हो सकते हैं इसमें। और एक और कॉम्प्लिकेशन है कि ये अलाउड नहीं है, ये बैन है। मतलब आप ये अनएथिकल माना जाता है ह्यूमंस में, और कई देशों में बैन भी है। तो अनएथिकल क्यों माना जाता है? क्योंकि मैं बोला कि मेरे ऐसे लोग हैं दुनिया में, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं कुछ और कर रहा हूँ और मैं एक टाइम पे 2 चीज़ कर रहा हूँ। तो जैसे अगर मैं सोचा मैं अपने क्लोन को बैंक चोरी करने भेज दिया और मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, तो ये अनएथिकल होता है, ये नहीं कर सकते आप, तो ये अनएथिकल है। सो गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर थोड़ा भी समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अभी भी 95% ऑफ पीपल ने सब्सक्राइब ही नहीं किया मेरा चैनल, तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय।